देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से माउंट आबू से यूथ विंग के मुख्यालय संयोजक बीके जीतू, बीके रवि, बीके गोविंद और मुंबई कल्याण से बीके अलका ने खास मुलाकात की तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के 1 वर्ष के सफल कार्यकाल के पूर्ण होने पर बधाइयां दी। इस मुलाकात का मुख्य लक्ष्य ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा हुए स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट का सेवा समाचार देना था, जिसके बारे में जानकर राष्ट्रपति जी काफी खुश हुई और नई युवा सेवाओं के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। मशहूर कथावाचक और गायक पंडित प्रदीप मिश्रा से रायपुर के तिलदा नेवरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रियंका और बीके कांति ने मुलाकात की और ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए उनके नेतृत्व में लोगों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने बीके प्रियंका के साथ आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार विमर्श किया और इस पल को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल के रूप में स्वीकार किया। परिवार सशक्तिकरण को लेकर ज्ञान सरोवर में हुआ ज्ञान मंथन। अपने घर को संजो कर रखना और परिवार को स्नेह के सूत्र में बांध कर रखना, ये खुशहाल परिवार की निशानी है और देखा जाए तो किसी भी परिवार को मजबूत करने का कार्य उस परिवार की महिला करती है। लगातार परिवार में बढ़ते मानसिक तनाव और बिखरते रिश्तों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर एकेडमी में एम्पावरिंग द फैमिली विषय पर विशेष कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, स्टेट विमेन कमीशन की अध्यक्षा रेणु भाटिया समेत अन्य मुख्य वक्ताओं का यही कहना था कि आज घर परिवार में अशांति का मुख्य कारण एडजस्टमेंट और सहन शक्ति की कमी है और यदि महिलाएं सशक्त बन जाएं तो परिवार में खुशहाली लाना काफी हद तक आसान हो जाएगा। घरों को आपस में जोड़ना है, घर को तोड़ना नहीं है। अगर ये लक्ष्य हो जाएगा कि हमें घर को संजोना है, घर को डुबोना नहीं है, तो जरूर है कि 1-2 की बात को सुनते हुए समाने की तरफ ध्यान देंगे। सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है फैमिली एम्पावरमेंट को अगर हम विमेन एम्पावरमेंट कह दें तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि किसी भी फैमिली को मजबूत करने का कार्य उस परिवार की महिला करती है। 54 साल की इस जिंदगी में मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी बाधाओं को देखा है, परंतु बाबा का इतना आशीर्वाद रहा कि जैसे ही कोई हर्डल आता था तो दीदी वाली बात है, चक्रधारी दीदी वाली, कि फिसलने वाली जगह में कोई ना कोई कह देता है, बाबा की आवाज गूंज पड़ती है, बेटा ध्यान से पैर रखना, फिसल ना जाओ। कहने का अभिप्राय ये कि माँ, बहन, महिला, एक कहने को हिंदी या इंग्लिश का एक अनुवाद जरूर हो सकता है, लेकिन ये दूर दराज एक ऐसा रिश्ता है जिससे अपने घर को भी बांधा जा सकता है, परिवार को भी बांधा जा सकता है, देश को, समाज को भी बुन के रखा जा सकता है। इसके साथ ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर आनंद पालीवाल, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की चेयरपर्सन संगीता बेनीवाल ने भी विषय पर खुलकर अपनी भावनाओं को उजागर किया। ये जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है एम्पावरिंग द फैमिली, ये वास्तव में उस पुल के निर्माण का कार्य ही कर रही है। मैं अभी पहले 2 दीदियों को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरीके से बोला, ये वास्तव में उस पुल निर्माण का कार्य कर रही है कि जिस तरह से परिवार में एकात्म का भाव आ सके, परिवार में एक अच्छी सोच आ सके, एक अच्छे संस्कार आ सके और एक अच्छे संस्कारों के जरिए हम आने वाले एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में एक अच्छी पीढ़ी का भी हम निर्माण कर सके, उन्हें अच्छे संस्कार दे सके। इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है और यहाँ पर जो भी दीदी हैं, जो भी भ्राताश्री हैं, उन्होंने जो इच्छा शक्ति पे, अपनी विल पावर पे जो कंट्रोल किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। इस सम्मेलन में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सविता और बीके शारदा ने भी मुख्य सहभागिता निभाते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र बनो, योगी बनो और
either purify or perish. आज मन को तकलीफ हो गई है, मन की लिमिटेशंस लगी हुई हैं। अगर आप सुखी बनना चाहते हो तो आपके साथी की, सामने वाले की, पार्टनर की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके उसको सहयोग करो, मदद करो। आगे बढ़े तो गांधीनगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेज आई सेंटर के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजल दलाल ने एक हाईटेक आई निदान मोबाइल बस का आविष्कार किया, जिसका उद्घाटन करने स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, मेयर हितेश मकवाना समेत गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके रामनाथ और बीके गोविंद को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस खास मौके पर बीके सदस्यों ने जहां विशिष्ट लोगों को ईश्वरी सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, तो वहीं गणमान्य लोगों ने इस मुलाकात के दौरान हुई अपनी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि इस हाईटेक आई निदान मोबाइल बस से लोग अपने घर में ही रहकर आंखों का इलाज कर पाएंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य और नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में हजारों की संख्या में बीके सदस्यों ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि वे खुद भी हर प्रकार के व्यसनों से मुक्त रहेंगे और समाज के सभी लोगों को इसके बारे में जागृति लाकर एक स्वस्थ और खुशहाल भारत का निर्माण करेंगे। इसी अभियान के अंतर्गत टोंक सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर संपन्न हुआ, जिसमें विशेष रूप से नशे से ग्रसित लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान एक तरफ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा का कहना था कि नशा समाज में नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, तो वहीं टोडा राय सिंह सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, प्रभु उपहार भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रितु ने राज्यों के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त व व्यसन मुक्त बनने का संदेश दिया। नशा एक आकर्षण की चीज बन गया है, एक स्टेटस बन गया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से किया जाए। सबसे बड़ी चीज, मनुष्य मुख से नशा करता है। कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट मुंह से बाद में लेता है, पहले अपने मन से और आंखों से नशा करता है, उसके बाद कहीं जाके मुंह से शुरू करता है। तो सबसे पहली चीज, जहां से शुरुआत हो रही है मन और आंखों से, वहीं को ही ठीक कर दिया जाए। अगर प्रवेश द्वार ही ठीक होगा तो निकास तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति को अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो वो तनाव का शिकार हो जाता है और उस समय उसको लगता है कि इसको मिटाने का एक ही साधन है नशा, और वो धीरे धीरे नशे का आदी बन जाता है। जबकि राजयोग के नियमित अभ्यास से व्यक्ति सहज ही हर प्रकार के व्यसन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि राजयोग से हमारा चिंतन सकारात्मक बनता है। कोलकाता पुलिस विभाग के 10 पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मुंबई और पुणे में अपने आधिकारिक दौर पर आए हुए थे, जिसमें उन्होंने पुणे के पिसौली स्थित ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा भवन का भी दौरा किया। इस दौरान बीके धरती ने उन्हें सेवा केंद्र का अवलोकन कराया, तो वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके दशरथ ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग किस तरह जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके जीवराज ने इंस्पेक्टर मलय कुमार मंडल और सर्जेंट अंकुर चक्रवर्ती से बातचीत की और संस्था के बारे में उनके विचार जाने। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।